कोरा एड्स किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही में कोरा एड्स से रिलेटेड कुछ टिप्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनको फॉलो करके आप एक बेहतरीन कोरा एड क्रिएट कर पाएंगे जो कि कभी बैन भी नहीं होगा और आपको मैक्सिमम रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ये हमारा वीडियो है कोरा से रिलेटेड, कोरा एड से रिलेटेड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कोरा एड्स प्लेटफॉर्म के कुछ इनिशियल स्टेप्स जिनको आपको करना ज़रूरी है उससे पहले कि आप पार्ट 2 पे आए। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे। तो आप पहले इसको पॉज करके तुरंत उसको देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप इस नेक्स्ट वीडियो पे आइए, अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। और आप अगर कोरा में ऐड चलाना ऑलरेडी जानते हैं तब भी अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताई हैं और वो डेफिनेटली आपके काम आएंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐड क्रिएट करके, एक नया कैंपेन क्रिएट करके क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन कब लेना चाहिए, किस तरह से कौन सी बिड स्ट्रेटजी आपको यूज करनी चाहिए जिससे कि आपके कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल सके। और साथ ही में लास्ट में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसी टिप्स, ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन कोरा एड प्रिपेयर करेंगे और साथ ही में उससे आप बेस्ट आउटपुट ले पाएंगे कम कॉस्ट में। गाइज, ये सारी टिप्स होती हैं एक्सपीरियंस से, तो अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बिना एड रन करे पहले से ही मिल रही है तो उसका फायदा जरूर उठाइए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरा एड्स के बाद मैं लेके आऊंगा लिंक्डइन, और लिंक्डइन का कंप्लीट ट्यूटोरियल में लेके आऊंगा इस पे एड्स सहित। तो गाइज, इसके अलावा भी इस सीरीज के अंदर हमने फेसबुक के बारे में पूरा डिस्कस किया है, फेसबुक एड्स के बारे में डिस्कस किया है। अब कोरा चल रहा है, कोरा के बाद लिंक्डइन और उसके बाद और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो गाइज, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कोरा एड्स। तो गाइज, कोरा एड्स में अब हम देखने जा रहे हैं कैंपेन क्रिएट करना। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम देखेंगे। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे पहला होता है कन्वर्जन। जैसे कि आपको कोई सेल्स, रजिस्ट्रेशन या इस तरह की कन्वर्जन एक्टिविटी के लिए कोरा एड रन करना चाह रहे हैं तो हम इस ऑब्जेक्टिव को लेते हैं। फिर होता है आपका ऐप इंस्टॉल। जब आप ऐप कोई आपके पास है, कोई मोबाइल ऐप है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसके इंस्टॉल बढ़ाना चाहते हैं। फिर है ट्रैफिक कैंपेन। जब आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, जैसे कि आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है तो डेफिनेटली आपको उस पर ट्रैफिक चाहिए। इसके बाद होता है नेक्स्ट अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन, की आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हैं। इसमें गोल होता है ब्रांडिंग का, जिसके इसमें आपको डायरेक्टली कुछ सेल नहीं करना, बस आप अपनी ब्रांड को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं कि एक ऐसा ब्रांड है और अपने बारे में बताना चाहते हैं। एंड फाइनली है लीड जनरेशन। यहाँ आप कोरा से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके अंदर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और अगेन, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो एड्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कैंपेन, एड सेट और एड। अगर आपने गूगल एड्स और फेसबुक एड्स पे काम किया है या मेरे उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल पहले के देखे हैं तो आपको ये चीज पता होगी, ये चीज इसमें भी सिमिलर है। तो गाइज, हम सभी तरह के एड्स के अंदर डील करते हैं, प्रोफेशनली रन करते हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे यूट्यूब एड्स हो, चाहे लिंक्डइन एड्स हो, चाहे फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऐड हो, चाहे पिंटरेस्ट पे ऐड हो, चाहे ट्विटर पे ऐड हो, चाहे आपका कोरा पे ऐड हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम ऐड रन करते हैं और उससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सीखने के अलावा सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, कैंपेन में जो बेसिकली इसके अंदर हम चीजें सेट करते हैं वो हम ऑब्जेक्टिव, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन करते हैं, बजट बताते हैं और स्टार्ट डेट। बस इतना ही काम हम कैंपेन में करते हैं। इसके बाद मेनली जो चीजें हम करते हैं वो एड सेट में करते हैं, जहां हम टारगेट ऑडियंस बताते हैं और क्वेश्चंस बताते हैं। हम इसमें यहाँ पे बताते हैं कि किस लोकेशन पे आपको ऐड दिखाना है, कीवर्ड, टॉपिक, बेसिकली आप कहाँ पे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे फाइनल करते हैं। एंड फाइनली होता है गाइस ऐड, जहाँ पे आप अपना ऐड कॉपी, ऐड टेक्स्ट, उसके रिलेटेड यूआरएल जहाँ पे आपको भेजना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लेके चलते हैं।
तो गाइज ये है हमारा कोरा एड्स का लॉगिन जो हमने लास्ट वीडियो में एक्चुअली बनाया था, जिसमें हमने पिक्सल सेटिंग की थी, ऑडियंस पे बात की थी। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे न्यू कैंपेन, जिसको हम देखते हैं अभी। तो गाइज यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन पे। एक नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे 5। इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें लेना होगा कैंपेन नेम। तो एक मैं टेस्ट कैंपेन बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ करके टेस्ट के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे गाइस होता है कन्वर्जन ऐप इंस्टॉल। तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट करा कन्वर्जन, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा कन्वर्जन इवेंट। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पिक्सल क्रिएट किया था, और पिक्सल क्रिएट करने के बाद एक इवेंट क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन का। तो ये इवेंट हमें यहाँ पे काम आएगा, और ये हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए अगर आपने अभी भी नहीं देखा है। तो कन्वर्जन इवेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम अपना बजट डालेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमारे अभी स्टार्ट करना है या किसी एक स्पेसिफिक डेट से हमें स्टार्ट करना है। तो पहले तो हम अपना बजट डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमने एक अपना डेली बजट डाल दिया। इसके अलावा ऑप्शन होता है लाइफ टाइम बजट का, तो आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मली डेली बजट डालता हूँ, डेली बजट प्रेफर करता हूँ। लाइफ टाइम बजट मैं नहीं डालता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एड में कब तक रन करूंगा। डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस मैं इस एड को रन करूंगा। तो बेटर है कि हम डेली बजट डालें, वो थोड़ा सा हमें इजी भी हो जाता है कैलकुलेट करना और मॉनिटर करना। तो हम डेली बजट डालते हैं। आप चाहें तो दोनों डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं कब आपको इसको स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। मैं नॉर्मली उसको बिगिन एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली रख रहा हूँ, और स्टार्ट और एंड डेट में नहीं डालता, क्योंकि एक कैंपेन को इवन ही अप्रूव हो जाए उसके बाद आप इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं। वो सारा पैसा आपका इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होता, बहुत धीरे धीरे कंज्यूम होता है। गाइज ये थे आपके कन्वर्जन में। अगर हम ऐप इंस्टॉल को देखें तो यहाँ हमें प्लीज सी द लिस्ट ऑफ सपोर्टेड मोबाइल मेजरमेंट पार्टनर्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गाइज। तो इनके मोबाइल मेजरमेंट पार्टनर्स हैं MMPs, राइट गाइज। तो इनके थ्रू जो ऐप इंस्टॉल्स हैं वो होंगे, जिसमें सिंगुलर, एप्स फ्लायर, ब्रांच और एडजस्ट, ये सारे पार्टनर्स हैं। और ये पार्टनर्स के थ्रू जो भी आपका मोबाइल ऐप है वो इंस्टॉल होगा। तो कोरा इनके थ्रू जो आपका मोबाइल ऐप है उससे लिंक करेगा। तो गाइज इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इसको हम अभी नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव मेन आपको ऐड क्रिएट करना बताना है। तो गाइज सेम चीज बाकी की सेटिंग्स इसमें वैसे ही रहेंगी। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में गाइज आपको कोई कन्वर्जन इवेंट नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रैफिक का मतलब आपकी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक लेके आना है, और उसका कॉल टू एक्शन लास्ट जब हम ऐड बनाएंगे वहां पे होगा। क्योंकि यहाँ तो हम अभी सिर्फ कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेली मैक्सिमम बजट, लाइफ टाइम बजट और सेम चीज हमारी यहाँ रहेंगी। अब हम अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस मतलब आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना मेनली ये ट्रैफिक की तरह से ही होता है, बट यहाँ पे कॉल टू एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्टली बस आपको अपने बारे में बताना है, जिससे कि लोग आपके बारे में जान सकें। तो लास्ट है गाइज लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन भी आपका बेसिकली लीड्स लेके आएगा। यहाँ पे हम लीड की फॉर्म्स जो हमने यहाँ लीड जेन का फॉर्म लास्ट वीडियो में देखा था, तो उससे इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो बाकी की सेटिंग सेम रहेंगी। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहले हम कन्वर्जन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करा और इमीडिएटली और हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे गाइस। यहाँ गाइस अब आ जाता है एड सेट जो हम क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम लोकेशन टारगेटिंग करेंगे। फिर हम प्राइमरी टारगेटिंग देखेंगे कि किस तरह से होती है, इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं, इसको देखेंगे और आगे की चीजें भी हम सारी समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जब हम एड सेट क्रिएट करते हैं तो हमारे क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे हमें देना होगा एड सेट का एक नेम। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है गाइज लोकेशन डालनी है। अगर आप अच्छी चीज इसमें ये है कि अगर आप कोई लोकेशन नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी पावर पॉइंट स्लाइड पे भी बताई हैं गाइज। तो आप इस स्लाइड को रेफर कर सकते हैं, और इस स्लाइड को डाउनलोड करने का, इसको एक्सेस करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो आपको ये कंटेंट जो है वहां पे मिल जाएगा। तो आपको कोई भी इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। जैसे हमने बात करा एड सेट का, तो सबसे पहले एड सेट में लोकेशन आता है, और अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा था, अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो इन दैट केस ये पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर लेगा।
इसके बाद गाइस आता है प्राइमरी टारगेटिंग। तो प्राइमरी टारगेटिंग में ये सारे ऑप्शन होते हैं जिसको हम एक एक करके समझेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकेशंस। लोकेशंस के अंदर ऑप्शन होता है यहाँ पे बल्क ऐड का भी, तो ऐड सेट का नाम रख देते हैं। तो यहाँ एड सेट का नाम गाइस कुछ ऐसे आप रखिएगा कि आप क्या प्राइमरी टारगेटिंग सेट कर रहे हैं उसका नाम भी यहाँ पे रख दीजिएगा, और आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए रन कर रहे हैं, किसी कंट्री के लिए रन कर रहे हैं तो वो भी इसमें नाम में रख दीजिएगा। तो एड सेट का नाम आप लंबा रख सकते हैं, बट नाम ऐसा होना चाहिए एड सेट का जिससे कि बिना ओपन करे पता चल जाए कि वो एड आपने किस पर्टिकुलर चीज के लिए रन किया था। तो इसमें से जो जो चीजें आप इसके अंदर रख सकते हैं वो कुछ चीज आप इसके एड सेट के नाम में फाइनली जब आप इसको सेटअप कर दें तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट एड सेट, और यहाँ मैंने मान लीजिए मैंने डाला है इंडिया कंट्री, तो यहाँ मैं डाल दूंगा इंडिया। तो ये जस्ट एक डेलीमीटर डाल रहा हूँ, डेलीमीटर आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। और गाइस इसमें यहाँ पे ऑप्शन होता है बल्क ऐड का भी। बल्क ऐड में जाकर के आप मल्टीपल जिप कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री डाल सकते हैं, या यहाँ से आप चूज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बल्क लोकेशंस डालनी है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल पिन कोड्स के लिए चलाना है या कुछ स्पेसिफिक सिटीज के लिए हमें चलाना है, तो यहाँ पे हम उसको एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर एक्सक्लूडेड लोकेशन भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए पूरे कंप्लीट स्टेट के लिए चलाना है और एक सिटी के लिए नहीं चलाना है, तो ये करना कि आप सारे सिटीज उस स्टेट के जो है डालें, उससे बेटर ये है कि आप पूरा स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो सिटी पे नहीं चलाना है उसको आप ऐड कर दीजिए। सेम चीज कंट्री पे भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, यहाँ हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद गाइस हम आ जाएंगे प्राइमरी टारगेटिंग चूज करने। तो गाइस सबसे पहले होता है कंटेक्चुअल टारगेटिंग, और एड्स जब आपके किसी स्पेसिफिक टॉपिक, कीवर्ड या क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, आपको उस बेसिस पे टारगेट करना है, तब हम लेते हैं कंटेक्चुअल टारगेटिंग। और इसमें टॉपिक्स, कीवर्ड्स और क्वेश्चंस तीनों ही होते हैं। टॉपिक्स आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं जो टॉपिक कोरा पे अवेलेबल है। कीवर्ड्स आप कोई भी एक कीवर्ड टाइप कर सकते हैं जो उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस के अंदर आ रहा है। और तीसरा है आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कंटेक्चुअल टारगेटिंग। तो आइए इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। गाइस जैसे आप देख रहे हैं कंटेक्चुअल टारगेटिंग मैंने इस पे सेलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहला आ रहा है टॉपिक। तो टॉपिक आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर कोई भी चीज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉकी ले लूं या फिर मैं क्रिकेट ले लूं गाइस, तो क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कितने सारे टारगेटिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑप्शन भी ले सकते हैं, या अगर आप डायरेक्टली खाली क्रिकेट सेलेक्ट करना चाहते हैं एज अ स्पोर्ट तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आपको ये सजेशंस भी देगा। तो सजेशंस में से कुछ लेने का फायदा नहीं है अगर आप क्रिकेट मेन ले रहे हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर अप है। अगर आप स्पेसिफिक लेना चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट लेना चाहते हैं या क्रिकेट इन इंडिया लेना चाहते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, तब आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे जिनमें उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस के साथ ही ऐड नजर आएगा। अगर आपने कभी देखा हो, जैसे हम अगर कोई क्वेश्चन देखें कोरा पे जाकर के, तो गाइस आप देख रहे हैं जैसे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस के बीच में ये ऐड आ रहा है, यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सर्ड। तो इस तरह से अगर आप कोई क्वेश्चन ओपन भी करते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे होते हैं, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर भी ऐड होता है। आप देख रहे हैं ऐड बाय ओप्पो मोबाइल, तो ये एक टेक्स्ट ऐड है, इसके अंदर दिख रहा है। ऐड भी अलग अलग टाइप के हैं, यहाँ पे भी देखिए गाइस ये ऐड है, और क्वेश्चंस के बीच बीच में ऐड होते हैं। तो यही एक अलग तरीका है। देखिए यहाँ पे भी एक ऐड है। तो एक क्वेश्चन के जो आंसर्स कर रखे होते हैं उसके भी बीच बीच में एड्स रहते हैं। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये क्वेश्चन किस टॉपिक में है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन 3 टॉपिक्स पे आता है, हैप्पीनेस, लिविंग, लाइफ एंड लिविंग एंड सर्वे क्वेश्चन। तो ये 3 अलग अलग टॉपिक्स के अंदर कवर्ड है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये इसी के ऊपर नजर आएगा अगर आप इसमें से कोई टॉपिक लेते हैं। तो गाइज ये तो हो गया हमारा टॉपिक, और साथ में आप टॉपिक्स को बल्क ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसके अंदर ये बल्क ऐड का ऑप्शन है। तो इस तरह से आप टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चलते हैं, तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम बोले स्माइल, तो स्माइल कीवर्ड है। तो गाइज स्माइल हमने यहाँ पे ऐड करा, तो ये पर्टिकुलर जो ऐड होगा आपका यहाँ पे, ये उन सभी क्वेश्चंस में दिखेगा जहाँ पे ये कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड बेस्ड होता है। आप कुछ एक्सक्लूड कीवर्ड्स भी रख सकते हैं,
मतलब जिन कीवर्ड्स को आपको ऐड नहीं रखना है। और गाइस इसके अंदर एक चीज क्लियर है, कीवर्ड दो तरह के होते हैं, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच। तो अगर आपने जैसे हमने ये स्माइल रखा तो ये ब्रॉड मैच है, मतलब स्पेसिफिक स्माइल नहीं, क्वेश्चन में और भी आगे पीछे कुछ होगा तो ये उसको ले लेगा। और कोई भी अगर आकर के सर्च करता है खाली स्माइल तो भी ले लेगा। अगर स्माइल के साथ ये कोई एक सेंटेंस आकर के सर्च करता है कीवर्ड में तब भी उसको ये ऐड दिखाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर। और अगर हम चाहते हैं कि खाली बंदा जब स्माइल टाइप करे तभी ये ऐड दिखे जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे फ्रेज मैच। फ्रेज मैच होता है कि आप इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा फ्रेज मैच। और इसी तरीके से टारगेटिंग है, आप यहाँ देख रहे हैं पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस कितने हैं, कीवर्ड इतना है। तो यहाँ पे ये आपको पूरी समरी दिखा रहा है कि कितने लोगों तक ये ऐड पहुंचेगा। जब भी हम जो टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे, जैसे पीछे हमने टॉपिक्स की थी, अगर हमने टॉपिक लिया था तो आप देख रहे हैं कि इतने लोगों को वीकली इंप्रेशंस यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह से कीवर्ड है, और कीवर्ड में हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कुछ कीवर्ड जिन पे नाम दिखाना चाह रहे हो और हमें लग रहा हो कि अगर मान लीजिए हमने ब्रॉड मैच लिया है तो ब्रॉड मैच में कोई और कीवर्ड भी ऐड हो सकता है, तो उसमें ना दिखाना चाह रहे हो तो हम वो सारी चीजें एक्सक्लूडेड में डाल सकते हैं। और ये चीजें एक बार जो हम टारगेटिंग कर ले रहे हैं हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं जब एक बार हमारा ऐड अप्रूव हो जाता है, बट हम डेफिनेटली जो अंदर जो इसके ऑप्शंस हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। टारगेटिंग जो प्राइमरी है टाइप उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम चीज जो है हम पीछे जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा था उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार हमारा ऐड फाइनल हो जाता है तब। तीसरा गाइस आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लें और यहाँ पे आकर के, तो आप देख रहे हैं गाइस ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, तो गाइस ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया तो इसलिए बता रहा है कि कितने लोगों तक आप यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये हमारी थी कंटेक्सचुअल टारगेटिंग के सारे ऑप्शंस जो हमने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑडियंस टारगेटिंग गाइस। तो ऑडियंस टारगेटिंग में आपको एक ऑडियंस क्रिएट करनी है जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ऑडियंस को हमें यहाँ पे लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ऑडियंस अलग अलग क्रिएट की थी, वेबसाइट ऑडियंस हमने क्लिक की थी, उसी तरीके से हमने एक और हमने ऑडियंस क्रिएट की थी। तो इनके डेटा जो हैं अभी रेप्लिकेट नहीं हुए हैं इसलिए पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस नहीं दिखा रहा है, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी ऑडियंस है। और आप लास्ट वीडियो को जरूर एक बार रेफर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस किस तरह से हमें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑडियंस टारगेट करनी है, मतलब कि हमारे पास जो डेटा पहले से था उसी डेटा को हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, या कुछ लोग जो हमारे वेबसाइट विजिटर्स हैं वो हमारी ऑडियंस हो सकते हैं। गाइस इसके बाद नेक्स्ट है बिहेवियरल टारगेटिंग। इसके अंदर हम एड दिखाते हैं बेस्ड ऑन लोगों के इंटरेस्ट और रीटारगेट करते हैं बेस्ड ऑन उनकी हिस्ट्री, मतलब कि उन्होंने वो इंटरेस्ट कब शो किया था, कब कोई चीज आकर के उन्होंने कोरा पे सर्च की थी। तो ये इंटरेस्ट वाली चीज सिमिलर है जैसे फेसबुक एड्स में भी होती है। तो ये इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसके अंदर एक मेन चीज ये है कि आप इसके अंदर डेज बता सकते हैं कि कितने दिन पहले का किसी ने सर्च किया, और मैक्स होते हैं 30 डेज, मिनिमम होता है 1 डे। इसमें मैं यही कहूंगा कि अगर आप ज्यादा दिन लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर बहुत दिन पहले कोई कुछ चीज सर्च कर रहा था तो आज की डेट में उसको वेब पे कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आप उसको रख सकते हैं। ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ 1 दिन 2 दिन तक मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर गाइस 3 तरह के ऑप्शन आते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड है, कीवर्ड बेस्ड है और क्वेश्चन हिस्ट्री। तो हम इंटरेस्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में कोरा का अकाउंट अपना क्रिएट किया था तो उसने हमसे पूछा था कि आपका किस किस में इंटरेस्ट है, किस किस टॉपिक्स उन्होंने दिखाए थे उसमें इंटरेस्ट है। तो ये वही इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। और उसके बाद आता है आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, और क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री को भी ले रहा है। तो गाइज आइए चलते हैं देख लेते हैं इसको। तो हम सेलेक्ट करते हैं बिहेवियरल टारगेटिंग और यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट। जैसे हमने इंटरेस्ट टाइप करा गाइज, टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी जिन लोगों का इंटरेस्ट है उनको आप दिखाना चाहते हैं, या आप देख रहे हैं कितना पोटेंशियल रीच है इसका आपको दिख रहा है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बल्क ऐड भी कर सकते हैं सेम जैसे बाकी जगहों पे हमने किया।
नेक्स्ट ऑप्शन होता है गाइस कीवर्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री खाली कीवर्ड हिस्ट्री और क्वेश्चन हिस्ट्री में होगा। इंटरेस्ट में हिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है जिसका अभी करंटली जो इंटरेस्ट है उस पर वो ऐड दिखेगा। तो इसके अंदर गाइस विंडो होती है 30 डेज मैक्सिमम होता है, जिसके अंदर मैं 1 या 2 डेज की बात करता हूँ। और टारगेटेड कीवर्ड हम डाल सकते हैं। सेम यहाँ पे एक्सक्लूड कीवर्ड डाल सकते हैं। ये चीजें हमने पीछे देखी थी कंटेक्चुअल टारगेटिंग में, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस है यहाँ पे टाइम विंडो कि आप बता सकते हो कि ये कीवर्ड कब पहले सर्च किया था, जो कि कंटेक्चुअल टारगेटिंग में नहीं था। सेम चीज है क्वेश्चन हिस्ट्री, इसमें भी आप क्वेश्चन उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे जैसे हमने कंटेक्चुअल टारगेटिंग में किया था, बट हम यहाँ पे टाइम विंडो में बता सकते हैं कि कितने दिन पहले वो क्वेश्चन किसी ने सर्च किया था, उसके अकॉर्डिंगली वो उन लोगों को भी दिखाएगा वो ऐड जिन्होंने कुछ दिन पहले सर्च किया था, क्योंकि कोरा के पास जिन्होंने भी सर्च की है, क्या क्वेश्चन कब सर्च किया, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री रहती है। फाइनली जो हमारे टारगेटिंग ऑप्शंस है गाइस, उसके अंदर है ब्रॉड टारगेटिंग। जी हाँ, ब्रॉड टारगेटिंग का मतलब है कि ये ऐड सब लोगों को दिखाएगा, सब जगह दिखाएगा। बेस्ट है ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो इसके अंदर ये कोई कीवर्ड, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन को लेके नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा जगह पे ये ऐड आपका दिखाएगा। ज्यादातर इसको यूज किया जाता है जब कोई ऐसी टारगेटिंग हमें करनी होती है जिसके अंदर हमें ब्रांड को सब जगह दिखाना है। ये बेसिकली एक काफी हाई बजट ऐड होता है। तो गाइज हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग। तो इसके बाद हम आगे का देखते हैं। इसके अंदर टारगेटिंग के एडिशनल ऑप्शंस हैं कि मोबाइल डेस्कटॉप पे दिखाना है या स्पेसिफिक डिवाइस पे दिखाना है। स्पेसिफिक डिवाइस में आप ब्राउजर तक सेलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप के केस में आप सारे ब्राउजर्स में नहीं दिखाना चाहते हैं, खाली क्रोम पे दिखाना चाहते हैं या किसी और पे दिखाना चाहते हैं, iOS, एंड्रॉयड या अदर या सारी मोबाइल डिवाइसेस पे, तो ये आप अपने एंड से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली इसको मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों रखता हूँ, बिकॉज मैं जिन भी लैंडिंग पेजेस या वेबसाइट पे उसको दिखाने जा रहा हूँ वो सारी की सारी मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हैं, और डेस्कटॉप पे तो वो डेफिनेटली चलेंगी, और सभी ब्राउजर्स पे भी वो ऑप्टिमाइज्ड रहती हैं। तो इसके बाद आता है जेंडर। आप स्पेसिफिक जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑल जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आता है एक्सक्लूडेड क्वेश्चंस। अगर आप कोई क्वेश्चंस इसके बाद भी एक्सक्लूड करना चाहते हैं, अगर आपने कोई भी टारगेटिंग का ऑप्शन इसके अंदर लिया है, मान लीजिए आपने ब्रॉड टारगेटिंग भी लिया है, तो भी आप कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं, और बल्क का भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। गाइस एक चीज और बहुत अच्छी जो मुझे इसमें लगती है कोरा के ऐड में, वो है ईमेल के अंदर भी आपका ऐड इंक्लूड हो सकता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आपका कोरा अकाउंट है तो आपके पास ईमेल्स आते हैं कोरा की तरफ से, जिसमें ईमेल में वो कुछ लेटेस्ट जो पोस्ट है या आपके इंटरेस्ट से बेस्ड पोस्ट है उनको दिखाता है। तो उसके अंदर भी ईमेल पे भी ऐड को दिखाएगा, अगर आप इसको टिक कर देंगे। आप टिक नहीं करेंगे तो उसके अंदर उसको नहीं दिखाएगा। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है, ईमेल के जरिए आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, और वो भी उनके मेल बॉक्स में, और मेल बॉक्स में वो जब चाहे उसको देख सकते हैं। फाइनली गाइस है बिड स्ट्रेटेजी। बिड स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका जो पैसा है वो डिडक्ट होने वाला है कोरा में से, जो भी कोरा आपसे चार्ज करेगा। एक तो होता है गाइस क्लिक। क्लिक के ऊपर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जब भी कोई आपके ऐड पे कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा तब आपका पैसा चार्ज होगा। दूसरा होता है इंप्रेशंस। ये होता है पर 1000 इंप्रेशंस पे जो भी आप बिड यहाँ पे सेट करेंगे वो चार्ज करेगा। और तीसरा है ऑप्टिमाइज फॉर रजिस्टर्ड कन्वर्जंस। तो ये एक नया ऑप्शन है जो कोरा ने दिया है, और इसके अंदर गाइस वो चार्ज तभी करेगा जब आपके रजिस्टर्ड कन्वर्जंस होंगे, और ये ऑप्शन आपका चलेगा जब कन्वर्जंस आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव जब कन्वर्जंस है और आपने वहां पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन लिया, इवेंट क्रिएट किया हुआ है, तो उस केसेस में होगा जब आपका रजिस्टर हो जाएगा तभी ये चार्ज करेगा। बट जैसा कि ये नीचे यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है कि इनिशियली ये चीज ठीक नहीं रहेगी। तो अगर आपका कन्वर्जन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑप्टिमाइज करिए आप इसको इंप्रेशंस पे या फिर क्लिक्स पे। और इसके अंदर मेरी एक एडवाइस है, बेस्ट क्या रहता है कि मैं 2 एड सेट अलग अलग बना लेता हूँ, और सेम एड के अंदर तो सब कुछ उसके अंदर मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। पहले एक कंप्लीट कर लेता हूँ ऐड, उसके बाद और एक को मैं क्लिक पे चलाता हूँ, दूसरे को मैं इंप्रेशंस पे चलाता हूँ। जैसे मैंने 2 दिन क्लिक पे चलाया, 2 दिन इंप्रेशंस पे चलाया, मैं देखता हूँ किसमें बेटर परफॉर्मेंस आई है सेम ऑडियंस टारगेटिंग पे। तो जो बेटर चलता है मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, दूसरे एडसेट को ऑफ कर देता हूँ। तो इसके बाद इसने ये कहा है कि अगर आपके 20 रजिस्टर्ड कन्वर्जन हो जाते हैं, 20 लोग रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद ही ऑप्टिमम चलेगा। तो
तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन उन्होंने इसमें दिया है कि मतलब जब आपका फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद ही आपसे पैसा चार्ज करेगा, ना तो क्लिक पे और ना इम्प्रेशंस पे। तो इसका आप कॉस्ट पर एक्शन जो अलग अलग डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन ये एड आप इसके अंदर बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया इसके अंदर 10 रुपीज। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं सजेस्टेड भी दिखाता है, ये दिखा रहा है सजेस्टेड इतना है और उसके अंदर हमने लिया है 100, तो इसकी रेंज के बीच में कटेगा 49 से लेकर 123 तक और सजेस्ट ये 86 कर रहा है। तो अगर ये 86 सजेस्ट कर रहा है तो हम 86 ही क्यों ना डालें। तो गाइज हमने 86 डाला है, बट ये फिक्स नहीं है, ये इसके रेंज में ये इसको डिडक्ट कर सकता है। अब हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे और हम अपना देखने जा रहे हैं फाइनल ऑप्शन जो कि है ऐड क्रिएट करना। तो ऐड क्रिएट करने के अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसको हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस ऐड आता है। ऐड में 3 तरह के ऐड बनते हैं, इमेज ऐड, टेक्स्ट ऐड एंड प्रमोट एंड आंसर ऐड। इमेज ऐड में टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होती है। टेक्स्ट ऐड में सिर्फ इमेज नहीं होती है, बाकी सब सेम होता है। और प्रमोट और आंसर में आपका आंसर, आपने मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा आंसर दिया है, कंप्रीहेंसिव आंसर दिया है, डिटेल्ड, और उस आंसर में आप लास्ट में कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि किसी को वो आंसर पसंद आया है और आगे उसको जानना है तो वो उसके अंदर क्लिक कर सकता है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 1-2 लाइन देके आगे आंसर के लिए रिडायरेक्ट कर दिया, आप अच्छा कंप्रीहेंसिव आंसर इसमें भी देना है, अदरवाइज पूरा आपका ऐड अप्रूव नहीं करेगा। तो इसके अंदर ये 3 ऑप्शंस होते हैं और इसके अंदर हेडलाइन, बॉडी टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन, और फाइनली यूआरएल होता है जिसके अंदर हेडलाइन आपका मैक्स 65 कैरेक्टर्स का होता है, बॉडी टेक्स्ट मैक्स 105 कैरेक्टर्स का होता है। कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आपका शो करता है जिसके अंदर आप बटन के ऊपर क्या दिखाना है, लर्न मोर, साइन अप, रजिस्टर, आप दिखा सकते हैं। एंड फाइनली आप एक यूआरएल इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टिप्स हैं जो कि एक बेस्ट ऐड के लिए होती हैं, जिसको मैं लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इमेज एड्स कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसके अंदर ऐड के लिए इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 फॉर्मेट्स होते हैं। तो मैंने ऐड का ऐसे एक रेंडमली नाम ले लिया। इमेज ऐड की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं ऐड डाल करके। तो ये गाइस ये है हेडलाइन और इसके बाद आती है बॉडी। तो गाइस अब ये देखिए, प्लीज एंड विद पीरियड एंड कोटेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो ये आपको कोरा इसके अंदर सजेशन देता है और ये चीज मुझे इसके अंदर काफी अच्छी लगती है और डेफिनेटली इससे आपका ऐड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो गाइस सेम चीज यहाँ पे दे रहा है, और ग्रामर सजेशंस भी देता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रामर सजेशंस दे रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि पहले यहाँ पे भी आपको फुल स्टॉप ऐड करना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ग्रामरली होता है। बाकी किसी ऐड प्लेटफॉर्म में इस तरह के कोई सजेशंस नहीं दिए जाते हैं, बट यहाँ पे ये बहुत अच्छे सजेशंस देता है। और आप देख रहे हैं ऐड हमारा इतना क्रिएट हो गया। इसके बाद आता है कॉल टू एक्शन में हम बटन सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं साइन अप है, लर्न मोर है, गेट ऐप, ये आप देख रहे हैं कितने सारे बटन इसके अंदर उन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ्री ट्रायल रजिस्ट्रेशन है, तो फ्री ट्रायल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इमेज। तो गाइस इमेज का भी एक रिकमेंडेड साइज है, तो वो रिकमेंडेड साइज आपको यहाँ पे नीचे बता रहा है, ये साइज आप ले सकते हैं। और साथ ही में गाइस यहाँ पे आप दे सकते हैं लोगो। ये लोगो है आपके ब्रांड का लोगो। लोगो आपने पहले से ऐड नहीं किया है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको अप्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने इसको सेव किया गाइस लोगो को लेके, तो ये पेंडिंग रिव्यू है। कई बार ये 15-20 मिनट में रिव्यू हो जाता है, लेकिन जब तक ये रिव्यू नहीं होगा तब तक आपके ऐड को फाइनल नहीं होने देगा। तो ये पेंडिंग रिव्यू है अभी और लोगो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टॉप पे इस तरह से यहाँ पे लोगो नजर आएगा। अगर हम इस ऐड को देखना चाहें किस तरह से मोबाइल पे दिखेगा, तो आप देख रहे हैं ऐसे दिखेगा। डेस्कटॉप पे कुछ हमारा ये ऐसा ऐड दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। एंड फाइनल है गाइज, इस फ्री ट्रायल के क्लिक के ऊपर कहाँ पे जाएगा, तो गाइज वो होता है हमारा कॉल टू एक्शन। तो ये हमारा लैंडिंग पेज का ऑप्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ आपको HTTPS नहीं देना है क्योंकि इसने इसमें यहाँ ऑप्शन दिया है, आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये हमारा ऐड कंप्लीट हो गया। और अगर मैं अब टेक्स्ट ऐड की बात करूँ गाइस, तो यहीं पे मैं क्लिक करके टेक्स्ट दिखा दे रहा हूँ आपको। टेक्स्ट ऐड में सेम यही दोनों चीजें आ जाएंगी, इमेज यहाँ से हट गई और आप नीचे देख रहे हैं लोगो, इमेज, सारी चीजें हट गई हैं। फाइनल गाइस है प्रमोट एंड आंसर। गाइस प्रमोट एंड आंसर में जो भी आंसर्स आपने दिए हैं वो आंसर्स आप प्रमोट करेंगे। आंसर का यूआरएल आपको देना पड़ेगा। तो गाइस फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं यही हमारा आंसर है जो मैंने दिया हुआ है, इसी को प्रमोट करना है जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इस आंसर का यूआरएल हम यहाँ पे दे देंगे। गाइस ये एक और आंसर मैंने लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है कि हाउ डू आई फाइंड यूआरएल ऑन कोरा आंसर्स। तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे इस तरह से आंसर है, आंसर से आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग करके देख लेते हैं। ये यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस आपने किया और आप यहाँ आए। गाइस जो भी हम क्वेश्चन डालेंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा जो कि प्रमोट किया जाएगा, और फाइनली हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना एक ऐड पे आसानी से सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस इसके अंदर क्योंकि हमने आज ये नया अकाउंट क्रिएट किया था, इसके अंदर कोई पेमेंट मेथड नहीं है, इसीलिए इसको ये फाइनल नहीं कर रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको इसके अंदर पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके अंदर आपने जैसे अकाउंट टाइप और ये सारी चीजें आपने इसमें सेलेक्ट की। अगर आपको जीएसटी ऐड करना है तो आपने जीएसटी ऐड किया, फिर आप नेक्स्ट इसके अंदर आए। तो अगर आप बिजनेस सेलेक्ट करेंगे तो आपको जीएसटी डालना ही पड़ेगा, आप इसलिए इसको इंडिविजुअल कर लें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो गाइस यहाँ पे जीएसटी के बिना नहीं ले रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन इसने दिया है। तो कॉन्टेक्ट अस पे आप इनको क्वेरी कर सकते हैं कि आपका जीएसटी नहीं है, और ये सब डिटेल्स डाल करके यहाँ पे आप इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ गाइज मैं ये बिजनेस है तो बिजनेस डाल करके आगे आपको दिखा दे रहा हूँ नेक्स्ट क्या होता है इसमें। यहाँ के आपको डालना पड़ेगा बिजनेस का जो भी एड्रेस है, और फिर फाइनली आपको ऐड करना है कार्ड। यहाँ पे आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। गाइज इसके अंदर आपको प्रीपेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्रीपेड का ऑप्शन आई बिलीव इसके अंदर इंडिविजुअल के केस में मिल सकता है, इसीलिए जीएसटी के बिना आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपका ऐसा है, और आपको कोई भी अगर उसके अंदर दिक्कत आती है, कोई आपकी क्वेरी है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने कोरा से कॉन्टेक्ट अस पे जाके सबमिट किया है, तो डेफिनेटली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस। यहाँ आप अपना कार्ड ऐड कर देंगे और इस तरीके से आपका पेमेंट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और गाइस इस तरह से आपका ये कैंपेन फाइनली क्रिएट हो जाएगा जिसको आप रन कर सकते हैं। तो जो भी आपके कैंपेन्स बने हुए हैं वो यहाँ पे आपके दिखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब दिखाएगा, क्लिक्स, कॉस्ट पर क्लिक और ये सारी चीजें। आप इसके अंदर इसके जो कॉलम्स हैं इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम किसी भी और ऐड प्लेटफॉर्म पे करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे गूगल हो, सब पे हम ये चीज करते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको बेसिक स्टैट्स दिखाएगा, जो भी आपके ऐड चल रहे हैं उसका एक ग्राफ टाइप का दिखाएगा, जैसे बाकी सबके अंदर दिखाता है। तो ये था हमारा कैंपेन ऐड करना, और यहाँ पे आप कैंपेन को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं टैब बटन है, यहाँ पे भी बटन है। अगर आपको मान लीजिए इस कैंपेन को एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे ये आपका ये एडिट होने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आप इसको अपडेट कर देंगे। तो अगर आपको इसको डायरेक्टली पहुंचना है इसके अंदर एड सेट के ऊपर, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एड सेट आ जाएगा। एड सेट पे डबल क्लिक करेंगे तो फिर आपका ऐड आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसको एडिट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर एडिट आप क्या कर सकते हो, जो आपका गोल है इनिशियली उसको एडिट नहीं कर सकते, आपका जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर कीवर्ड्स, टॉपिक्स, क्वेश्चंस जो भी आपने लिया हुआ है उस सब चीजों को एडिट कर सकते हो। बिड स्ट्रेटेजी को एडिट कर सकते हो, और आपकी जो लोकेशन टारगेटिंग है उसको एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो। तो गाइज इसके बाद बारी आती है कुछ टिप्स की, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उन टिप्स को फॉलो करके डेफिनेटली आप एक बढ़िया ऐड चला पाएंगे। तो ये हम कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रन कोरा ऐड। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर जो मैंने देखा है वो हेडलाइन के अंदर आप 40 से 60 कैरेक्टर्स के बीच में रखिए। 65 दिए हैं तो 65 को पूरा मत करिए, जरूरी नहीं है, बट अगर एक्चुअली आपकी हेडलाइन ऐसी है कि उसके अंदर जरूरत है तो उसको आप लेके चलिए। 40 से कम मत रखिए। छोटा अगर आप हेडलाइन रखेंगे तो ये ऐड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और ये कोरा कहता है और कोरा के एनालिसिस पे है, और मैंने भी इस चीज को खुद से फील किया है कंपैरेटिव एड्स बना करके।
80 प्लस कैरेक्टर्स बॉडी टेक्स्ट में रखिए, उससे कम मत रखिए। इनकी मैक्सिमम लिमिट 105 है, तो आप 105 को कंज्यूम कर सकते हैं, बट 80 से कम मत रखिएगा। आप अलग अलग कॉल टू एक्शन बटन्स को टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा बेटर वर्क करता है। उसका सिंपल तरीका है, आप एक एडसेट के अंदर मल्टीपल एड्स बना दीजिए, हर एक के अंदर कॉल टू एक्शन का बटन का नाम चेंज कर दीजिए बस, और एक बार में एक ऐड को चलाइए, दूसरे को बंद रखिए। एक एक दिन ये करिए, जिसमें आपको बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा हो वही कॉल टू एक्शन बटन रखिए। करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग ग्रामर आप यूज करिए इसके अंदर। इसके अंदर आप टाइटल केसिंग को मत रखिए, इसके अंदर एब्रीविएशंस नहीं चलते हैं, तो गाइस इसको ध्यान रखिएगा। और आपने देखा था इसके अंदर ये ग्रामर के सजेशंस भी देता है। इमेज फॉर्मेट्स इसके अंदर पीएनजी जेपीजी है, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है, मिनिमम इमेज डायमेंशन इतनी है, आप देख सकते हैं। बाकी आपको वहां पे इमेज डालने पे दिखेगा कि इमेज कितनी दिख रही है, कट रही है, नहीं कट रही है। अगर इमेज प्रॉपरली कवर अप होती है तो वो ऐड हमारा बेस्ट चलता है। इनकॉर्पोरेट ब्रांडिंग दैट इज लोगो ऑफ योर ब्रांड। अगर आप अपने लोगो ब्रांड का ऐड करते हैं, जैसे कि हमने देखा था और एक बार हम फिर देख ले रहे हैं कि अगर कोई एक ऐड चल रहा है तो उसके अंदर ब्रांडिंग किस तरीके से नजर आती है, तो आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड ऐड है और यहाँ पे ये लोगो है ब्रांड का, तो ये डेफिनेटली अच्छा लगता है लोगों को, इसका ट्रस्ट बढ़ता है, इसलिए लोग फिर क्लिक करते हैं। ऑलवेज स्प्लिट डेस्कटॉप वर्सेस मोबाइल। तो इसमें मेरा आपको सजेशन है कि आप एक डेस्कटॉप का और एक मोबाइल का अलग अलग दो अलग अलग आप हेडसेट्स बना लीजिए। एक हेडसेट को एक बार चला के देखिए, एक को दूसरी बार चला के देखिए, जिसपे आपको बेटर कन्वर्जन मिल रहा हो, आप उसको लेके चलिए। वैसे मैंने देखा है कि मोबाइल वाला ज्यादा अच्छा कन्वर्ट करता है, बट फिर ये डिपेंड करता है आपकी टारगेटिंग के ऊपर भी। इसके बाद गाइस नेक्स्ट टिप है, ट्राई टू हेडसेट्स विद बिट्स टाइप क्लिक एंड बिट्स टाइप इंप्रेशन एंड रन इट वन बाय वन टू सी द रिजल्ट्स, गो फॉर द बेस्ट। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप दो हेडसेट्स बना लीजिए, एक क्लिक का और एक का क्या कहते हैं इंप्रेशंस का। एक दिन क्लिक वाला चलाइए, 2 दिन क्लिक वाला चलाइए, एक दिन 2 दिन आप इंप्रेशन वाला चलाइए, बराबर के टाइम पे चलाइए। इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना रिस्पांस रेट आया, कितना पैसा खर्च हुआ, जो बेटर चल रहा है उसको चलाइए। एंड फाइनली जो तीसरा इन्होंने ऑप्शन लाया है वो कन्वर्जन के केस में है और रजिस्ट्रेशन के लिए, और वैसे भी वो आपको बाद में चेंज करना है, इनिशियल लेवल से आप उसको नहीं रख सकते। इंपोर्ट कीवर्ड्स फ्रॉम गूगल एडवर्ड कैंपेन्स। तो आपको कीवर्ड जो है वो गूगल एडवर्ड कैंपेन से लाने हैं, ये मेरी अपनी तरफ से एक टिप है। गूगल का कीवर्ड प्लानर होता है, उसके अंदर से आप जो है कीवर्ड्स इसके अंदर लेके आ सकते हैं और वो अच्छा रहता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ। रीमार्केटिंग एड्स वर्क मच बेटर, दैट इज बाय क्रिएटिंग ऑडियंस। और ये चीज मैंने देखी है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है, जैसे मैंने आपको क्रिएट भी करके दिखाया, तो वो ऑडियंस ज्यादा अच्छा वर्क करती है रेदर देन जो इसके इंटरनल ऑप्शंस हैं जिनसे हम सिलेक्शंस करते हैं। एंड फाइनली लास्ट टिप, फॉलो कोरास एड कॉपी रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप कोरा के एड कॉपी यानी जो हमने एड बनाया था, हेडलाइन, बॉडी टेक्स्ट, इमेज, कॉल टू एक्शन, इन सब चीजों के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म भी करेगा और वो बैन भी नहीं होगा। टू मच कैपिटलाइजेशन इज नॉट अलाउड। बहुत ज्यादा कैपिटल वर्ड्स को ना ही हेडलाइन में ना ही बॉडी में आप यूज कर सकते हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंस आप नहीं यूज कर सकते हैं कि आपने कुछ इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया और आगे, वो कोरा अलाउ नहीं करेगा। मिसलीडिंग कॉपी क्लेम्स नॉट अलाउड। कोई भी मिसलीडिंग चीज कोरा इस पे अलाउ नहीं करता। कोरा पैसे जरूर ले रहा है आपसे, बट फेसबुक और गूगल की तरह से कुछ भी अलाउ नहीं कर देता। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फेसबुक और गूगल सब कुछ अलाउ कर देते हैं, वो भी वेरीफाई करते हैं, बट फिर भी ये और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, क्योंकि इनको अपने प्लेटफॉर्म की जो रेपुटेशन है उसको भी मेंटेन करना है, और ये ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। डेफिनेटली ये नहीं चाहते हैं कि इनका प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ गलत रेपुटेशन या लोगों का गलत एक्चुअल ट्रस्ट वो हो, तो ये इस चीज को बहुत ध्यान रख के चल रहे हैं। एंड लास्ट, एब्रीविएशंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एब्रीविएशंस जैसे आप जानते हैं, आप कोई भी चीज को शॉर्ट में नहीं लिख सकते। जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो लोग LMS लिख देते हैं, तो LMS नहीं चलेगा, आपको पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लिखना होगा। गाइस इसके अलावा फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों से स्लाइड शेयर की है, जो कंटेंट है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो के मिल जाएगा, नीचे जो भी टेक्स्ट एरिया होगा वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये स्लाइड्स वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं और इसको आपको बिल्कुल भी नोट करने की जरूरत नहीं है, कितनी भी बार चाहे आप इसको
रेफर कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा कोरा एड्स का दूसरा वीडियो, जिसमें मैंने एक एक स्टेप, एक एक चीज ऊपर से नीचे तक कवर की है। अगर इसके बाद भी आपको कहीं दिक्कत आती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप्स हैं अलग अलग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी मुझे आप कंटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है, उस पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी का मैं जरूर आंसर करूंगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको एक लाइक कर दीजिए। लाइक बटन हिट करने से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। बट पसंद आया तभी लाइक करिए, अदरवाइज लाइक मत करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर करिए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो पाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं लेके आने वाला हूँ लिंक्डइन से रिलेटेड सीरीज, और भी बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें, और मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें आप मिस करें। इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, और वो आप तुरंत कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।